भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। और वो अल्लाह कबीर सबसे ऊंचे धाम सतलोक से, ओरिजिनल जन्नत से, 7वें आसमान से आज आप और हम आत्माओं के लिए पृथ्वी पर संत रूप में प्रकट है, बाखबर बनकर, तत्वदर्शी संत बनकर आए हुए हैं। तो भाई हिंदू और मुसलमानों, अपनी आत्मा का कल्याण करवा लो। शैतान ने तुम्हें जो धर्म और जातियों की जंजीरों में बांध रखा है, ये जातियां, ये बेड़ियां, इन सबसे पीछे हट जाओ। सतगुरु के सत्संग सुनो यूट्यूब पर, ज्ञान को सुने बिना तुम्हारी बेड़ियां ढीली नहीं होने वाली। इस कबीर अल्लाह ने सबकी जेब में वैज्ञानिकों में प्रेरणा करके मोबाइल बनवा दिए, अन्य वैज्ञानिक उपकरण बनवा दिए केवल भक्ति के लिए। अरे आज से पहले कहां थे ये मोबाइल? 30-40 साल पहले ये विज्ञान कहां चक्कर काट रही थी? 30-40 साल पहले। ये सब कुछ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने, इस कबीर अल्लाह ने 8 सितंबर 1951 को भारत की पावन भूमि पर प्रकट होकर उसके बाद वैज्ञानिकों में प्रेरणा करके बनवाई है, केवल इस भक्ति युग के लिए, भक्ति में सहयोग के लिए। इसी विज्ञान के माध्यम से, परमात्मा के द्वारा बनवाए गए इन्हीं उपकरणों के माध्यम से आज आप भाई बहनों को घर बैठे मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक पर सतगुरु के सत्संग सुनने को मिल रहे हैं। ये दास वीडियो बना रहा है, आप भाई बहनों को देखने को मिल रहा है, हमारा विश्वास दृढ़ हो रहा है। तो ये वैज्ञानिक उपकरण परमात्मा ने भक्ति में सहयोग के लिए बनवाए हैं। फिलहाल शैतान काल इनका दुरुपयोग कर रहा है, फिल्में बनवा के, सीरियल बनवा के, क्रिकेट के मैच लाइव आते हैं, दुनिया भर की राजनीति के प्रोग्राम आते हैं। लेकिन ये थोड़े बहुत समय, अब इसका दी एंड होने का समय है। शैतान के षड्यंत्र का दी एंड होने का समय है, क्योंकि 2028 का समय युग परिवर्तन का परमात्मा अल्लाह कबीर ने निश्चित किया हुआ है। 2028 से पहले पहले अगर आप इस ज्ञान को आधार बनाकर सतगुरु की शरण में आ गए, ये सच्ची इबादत करने लग गए, तो वही आपका और आपके परिवार का बचाव है। अन्यथा 2028 तक ये पूरी दुनिया एक प्रकार से आग में झोंक दी जाएगी शैतान के द्वारा। युद्ध, गृह युद्ध, महायुद्ध, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़, भूकंप, आप देख रहे हैं जगह जगह कैसे भूकंप आ रहे हैं। 10-10 रिएक्टर के, 15-15 रिएक्टर के भूकंप आएंगे आने वाले समय में। फिर कहां छुपोगे जब धरती फटेगी? तो उससे पहले पहले भाई और बहनों, कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की सच्ची इबादत ग्रहण कर लो। और सच्ची इबादत ग्रहण करने के लिए सबसे पहले उनके प्रवचन सुनने पड़ेंगे, पहले ज्ञान समझना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर धैर्य उत्पन्न होगा, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होगा, दृढ़ता उत्पन्न होगी। और हम ये जो जंजीरें हैं शैतान की, धर्म और जातियों की, तभी हम इनको तोड़ पाएंगे, हम इनको लांग कर सतगुरु की शरण में आ पाएंगे। तो भैया जेब से मोबाइल निकालो, सारा दिन जो फालतू की वीडियो देखते हो, थोड़ा समय सतगुरु के सत्संग सुनने में व्यतीत करो। अपनी आत्मा की भी सोचो, अपने आत्म कल्याण की भी सोचो भाई। अरे ये पेट भरने की मत सोचो सारा दिन, ये पेट भरने की चिंता तो उस परमात्मा की है जिसने पेट लगाया है। हम तो फालतू के ठेकेदार हैं। जिनके माता पिता बच्चों को जन्म देते ही मर जाते हैं, क्या उनके बच्चों का पेट नहीं भरता क्या? कहते पो पार्टी पगड़ा भया और जागी जिया जून, सब काओं को देत है वो चोंच समाना चून। वो परमात्मा तो जानवरों को भी खिलाता है जो मनुष्य से कई कई गुना खाता है। वो चींटी को कण उसकी आवश्यकता के अनुसार और हाथी को मण उसकी आवश्यकता के अनुसार देता है। वो कौन सा ऑफिसों में काम करते हैं, कौन सा वो काम करते हैं जानवर? तो जिस परमात्मा ने जिसे जन्म दिया है, तो भैया उसके दाने पानी की व्यवस्था वो खुद करके भेजता है। जितने दिन के लिए उसे संसार में भेजता है ना परमात्मा, उसके दाने खाने की व्यवस्था पहले करके भेजता है। हम तो फालतू के ठेकेदार बने घूमते हैं। आज हमें चिंता है, ये परिवार मेरे बिना कैसे चलेगा, मेरे परिवार में 10 मेंबर हैं, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे ब्याह शादी होंगी, कैसे ये आगे बढ़ेंगे, अगर मैं नहीं हूं तो, मैं नहीं कमाऊंगा तो। और कल को तू मर गया एक्सीडेंट में, फिर वो परिवार क्या करेगा? तेरे साथ मरेगा क्या? तेरे बिना भी तेरा परिवार बहुत अच्छा चलेगा। सैकड़ों उदाहरण हैं, हजारों की संख्या में दुनिया में एग्जाम्पल हैं, जिनके माता पिता उनके पैदा होते ही मर गए। आज वो देखो कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं आज वो। पैसों वालों के बेटे भी ऐसी नौकरियों पे नहीं है जो वो व्यक्ति आज उन नौकरियों पर हैं, पढ़ लिख के, जिनके माता पिता उनके पैदा करते ही मर गए थे। तो भाई और बहनों,
हम सबको परमेश्वर ने संसार में भेजा है मनुष्य जन्म देकर स्त्री या पुरुष का, और केवल अपने सच्ची इबादत करवाने के लिए भेजा है। तो भैया जितनी श्वासें उस परमात्मा ने दी हैं, किसी को 60 साल की, 70 साल की, 10 साल की, 100 साल की, तो परमात्मा ने उतने समय तक उसके भोजन का भी बंदोबस्त करके भेजा है। वो ऐन केन प्रकरण किसी न किसी तरह से उसको उपलब्ध होगा। तो हम ये फालतू की ठेकेदारी की चिंता ना करें और अपने आत्म कल्याण की चिंता कर लें, अन्यथा अगले जन्म में फिर गधा कुत्ता बन के घूमना पड़ेगा। थोड़ा उसकी भी चिंता कर लो कि अगले जन्म में क्या होगा, शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएंगे, मेरे साथ क्या बनेगी, थोड़ी वो भी चिंता कर लो। और वो चिंता बनेगी सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू करेंगे तब। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से लाइव जुड़िए एक अगले वीडियो के साथ में। पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं, तो परमेश्वर कल की वीडियो में हमें क्या संदेशा देंगे, हम कल समझने का प्रयास करेंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाजत दे, सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ अल्लाह कबीर, पूर्ण परमात्मा बाखबर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।